ऐसा शब्द है जिसमें विश्वास है, उम्मीद है। जीवन की दुश्वारियों के अंधेरों को आस्था ही अपनी ज्वाला से रोशन करती है और यह आस्था ही चमत्कार कराती है। यह आस्था ही करोड़ों भक्तों को माई के मंदिर तक खींच लाती है। हरिद्वार, जहां देवों का वास है, जहां कण कण में भगवान का निवास है। जहां की हवाओं में माई की जयकार है। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। जहां सजा मां काली का दरबार है, जिसकी चारों दिशाओं में माई की भक्ति है। जहां दूर होती है हर दिक्कत, जहां पूरी होती है हर मन्नत। माई के दरबार में जो आता है, खाली वो हाथ नहीं जाता है। वैसे तो पूरे देश में करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन देवों की धर्म नगरी हरिद्वार में दक्षिण काली मंदिर सिद्धपीठ स्थापित है, जिसकी अद्भुत महिमा है। जहां हर मुश्किल का हल है, माता के दरबार में जो झोली फैलाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जो हाथ जोड़ता है, वो कभी मायूस नहीं लौटता। जो माथा टेकता है, उसके दुखों का हरण हो जाता है। माई के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। देश दुनिया के कोने कोने से माई के भक्त दरबार में आते हैं और माई उनकी मनोकामना पूरी कर देती है। कहते हैं माई मन की बात जानती है और बिना मांगे भी मुरादें पूरी कर देती है। धर्मनगरी हरिद्वार में नील पर्वतमाला और गंगा के मध्य स्थित पवित्र मंदिर में मां काली विराजमान है। विक्रम संवत 1753 में इस मंदिर की स्थापना हुई और इस मंदिर की स्थापना हमारे पूर्वाचार्य कामराज गुरुजी महाराज, जो अमर हैं, जिनको अमरा गुरु कहते हैं, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। मान्यता है मां काली का ऐसा मंदिर या तो कोलकाता में है या फिर हरिद्वार में है। पौराणिक ब्रह्मकुंड के ऊपर स्थित मां काली का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। माना जाता है कि स्वयं भैरव इस काली पीठ की रक्षा करते हैं। मां काली के इस आदि सिद्ध मंदिर की खोज भगवान शिव के भक्त आदि गुरु कामराज ने की थी, जो इस पीठ पर करीब 700 साल तक विराजमान रहे हैं। कामराज गुरु जी जब इस पीठ पर आए तो उनके साथ 2 सिंह रहा करता था, शेर रहा करता था। दोनों शेर साथ में आया उनके, और वो यहाँ आए। कब आए, उनका आने का काल किसी को पता नहीं है। जब यहाँ आए तो उन्होंने हमारी जो गर्भगृह है माँ भगवती काली की, उस गर्भगृह में भगवती काली का दर्शन कामराज गुरु जी को प्राप्त हुआ। कामराज गुरु जी को क्योंकि भगवती से साक्षात्कार था और अमर हैं वो, उन्हें अमरत्व प्रदान करने का भी सामर्थ्य है, और उन्होंने 4 लोगों को अमरत्व प्रदान भी किया है, 4 लोगों को अमर भी किया है। कहा जाता है कि कलकत्ता के काली और शिव भक्त गुरु कामराज ने 108 नरमुंडों पर मां काली की मूर्ति को गर्भगृह से निकालकर स्थापित किया था। तभी से यहाँ मां काली लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती आ रही हैं। कामराज गुरु जी जब माई से मिले तो माई ने संकेत किया कि मेरी स्थापना करो यहाँ। ठीक है, मुझे क्या करना है आप मुझे बताओ। तो कामराज गुरु जी के समय में देश के जो बड़े बड़े राजा थे उनसे जुड़े हुए थे और उनसे संबंधित थे। कामराज गुरु जी ने कुछ लोगों को याद किया और मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की। तो माई बोली नहीं नहीं, ऐसे सोने चांदी का मंदिर मत बनाओ, मुझे तो आप शीश मुंड पर मेरी स्थापना करो, नर मुंड पर। कामराज गुरु जी ने कहा ये तो उचित नहीं है, नरमुंड के ऊपर मंदिर की स्थापना किया जाए। भगवती बोली नहीं, आप नरमुंड पर मेरी स्थापना करो। कामराज गुरु जी
ने माँ से पूछा कि मैं नरमुंड की स्थापना कैसे करूं? तो बोले तुम्हें अमरत्व प्राप्त है और अमरत्व वरदान देने की भी क्षमता प्राप्त है, तो तुम मरे हुए व्यक्ति को जीवित करो। तो कामराज गुरुजी ने यहाँ जो घर से लोग अपने पार्थिव शरीर लेकर संस्कार के लिए आते थे अपने बुजुर्गों को, कामराज गुरुजी ने उसमें से 108 लोगों को जीवित किया और 108 लोगों को जीवित करके माँ की इच्छा से, उनकी स्वेच्छा से उनकी बलि हुई और 108 जीवित नर मुंडों पर इस मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर में स्थापित मां काली की प्रतिमा का मुख पूरब दिशा की तरफ है, लेकिन गंगा यहाँ दक्षिण की तरफ बहती है। यही वजह है कि इस मंदिर को दक्षिण काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको नील धारा कहते हैं। ये नील धारा है, गंगा यहाँ नीली है और गंगा दक्षिण वाहिनी है। यहाँ गंगा यहाँ करीबन 900 मीटर तक दक्षिण वाहिनी है। तो गंगा नील धारा है। मेरी माँ के बिल्कुल पृष्ठ भाग में गंगा बहती है, बिल्कुल पृष्ठ भाग में गंगा बहती है। परम पूज्य निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज माई के इस मंदिर के महंत हैं। कैलाशानंद गिरी महाराज भक्ति की शक्ति पर लिखा ऐसा नाम जिनकी छांव से जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, पापों का हरण हो जाता है। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमसे सीधा जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी बात मानते हैं, जिनसे हमारी संवाद होती है, जो हमारी संवाद सुनते हैं। भारत के लोग हैं, भारत से बाहर भी करोड़ों लोग हैं। तो इसलिए आचार्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उनकी जो संख्या होती है मानने वालों की, जो उनके भक्तों की संख्या होती है, वो केवल एक गांव में नहीं, एक राज्य में नहीं, पूरी दुनिया में होती है। छोटे बड़े सभी उनके अनुयायी होते हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। वो धर्मावतारी होते हैं, धर्म के अवतार होते हैं और देवता होते हैं वो, इसलिए उनकी पूजा देवता के समान की जाती है और उनके द्वारा भारतीय संस्कृति का जो संवाद होता है वो पूरी भारत में नहीं, अभी तो दुनिया में धर्म की परंपराओं को, सनातन की परंपराओं का संवाहक बन करके वो आगे चल करके काम करते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर